हेलो फ्रेंड्स, मैं आदर्श कुशवाहा आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडू क्लास पर। आज हम लोग हिमालय पढ़ रहे थे। हिमालय में आज हम लोग पढ़ेंगे कि हिमालय का जो डिवीज़न हुआ है वो किस आधार पे हुआ है। जो हिमालय डिवीज़न यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि हिमालय के फॉर्मेशन के आधार पर हिमालय को कैसे डिवाइड किया गया है। कि पहले कौन सा हिमालय बना। पहले कौन सा हिमालय, पहले ट्रांस हिमालय बना। ट्रांस हिमालय, उसके बाद ग्रेटर हिमालय, फिर मिडिल हिमालय एंड देन शिवालिक हिमालय। यहाँ पर ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय को ही कौन सा कहते हैं? इसे ही कहते हैं तिब्बतन हिमालय। तिब्बतन हिमालय, ट्रांस हिमालय को ही तिब्बतन हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद ग्रेटर हिमालय फॉर्मेशन हुआ जिसे हिमाद्री कहते हैं। ग्रेटर हिमालय के बाद मिडिल हिमालय फॉर्मेशन हुआ जिसे ही लेजर हिमालय कहते हैं। और मिडिल हिमालय के बाद शिवालिक हिमालय फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर देखें, जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो ट्रांस हिमालय है इसकी 4 रेंजेस हैं: काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर और कैलाश रेंज। यहाँ सबसे नॉर्थ में जो ट्रांस हिमालय का रेंज है वो है काराकोरम रेंज। काराकोरम के साउथ में है लद्दाख रेंज। लद्दाख के साउथ में है जास्कर रेंज। और जास्कर और लद्दाख के ईस्ट में है कैलाश रेंज। जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये किसके पार्ट है? ये है ट्रांस हिमालय पार्ट। और यहीं पे ट्रांस हिमालय के साउथ में है ग्रेटर हिमालय। जो ये ग्रेटर हिमालय है ये ट्रांस हिमालय के साउथ में स्थित है। ये कौन सा है? ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय एक कंटिन्यूअस रेंज है। एक ऐसी रेंज है, कंटिन्यूअस रेंज है, जो कि ट्रांस हिमालय के साउथ में है। ग्रेटर हिमालय के साउथ में है मिडिल हिमालय, जिसे ही लेसर हिमालय कहते हैं। जो मिडिल हिमालय है ये कंटिन्यूअस रेंज नहीं है। ये कौन सी रेंज है? ये मिडिल हिमालय है। देन मिडिल हिमालय के साउथ में है शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज ये भी कंटिन्यूअस रेंज नहीं है। कौन सी रेंज है? ये है शिवालिक। सबसे पहले ट्रांस हिमालय फॉर्मेशन हुआ। ट्रांस हिमालय के 4 रेंजेस हैं: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। ट्रांस हिमालय के बाद ग्रेटर हिमालय फॉर्मेशन हुआ। ग्रेटर हिमालय के बाद मिडिल हिमालय फॉर्मेशन हुआ एंड देन शिवालिक रेंज का फॉर्मेशन हुआ। और यहाँ पर देखें, जो ट्रांस हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है, जो ट्रांस हिमालय है वो किस प्लेट में है? जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रीवियस क्लास में हम लोग ने पढ़ा है कि जो इंडियन प्लेट है, आईपी इंडियन प्लेट, इसका मूवमेंट यूरेशियन प्लेट की तरफ हो रहा था। किसकी तरफ? इसका मूवमेंट हो रहा है यूरेशियन प्लेट की तरफ, जिसकी वजह से यूरेशियन प्लेट पर, सुनिए, यूरेशियन प्लेट पर एक रेंज का फॉर्मेशन हुआ जिसे कहते हैं ट्रांस हिमालय। यहाँ पर ये जो ट्रांस हिमालय है ये कौन सी प्लेट पर है? तो ट्रांस हिमालय जो फॉर्मेशन है ये यूरेशियन प्लेट पर है। अगर क्वेश्चन पूछे कि ट्रांस हिमालय किस प्लेट पर स्थित है, ट्रांस हिमालय जो है वो यूरेशियन प्लेट पर स्थित है। और बाकी जो बचे रेंजेस हैं जैसे ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक रेंजेस, ये कौन से प्लेट्स में हैं? ये सारे इंडियन प्लेट में हैं। ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट पे, ग्रेटर, मिडिल और शिवालिक जो रेंजेस हैं वो इंडियन प्लेट पर हैं। और यहाँ पर एक बात ये ध्यान दीजिए, जो इंडियन प्लेट है हम लोग जानते हैं इसका क्या सबडक्शन हो रहा था, जिसकी वजह से इंडियन की जो ओशियानिक प्लेट थी, जिसे तेथियन प्लेट कहते थे हम लोग, उस तेथियन प्लेट के मेल्टिंग के होने की वजह से, तेथियन प्लेट के मेल्टिंग की वजह से यूरेशियन प्लेट में क्या वोल्केनिक इरप्शन हो रहा था। तेथियन प्लेट की मेल्टिंग हुई जिसकी वजह से मैग्मा फॉर्मेशन हुआ। और यही मैग्मा यूरेशियन प्लेट में जगह बनाकर फॉर्मेशन करके यूरेशियन प्लेट में क्या वोल्केनिक इरप्शन करता है और यहाँ पर वोल्केनिक माउंटेन्स बनाता है। वोल्केनिक माउंटेन्स बनाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि जो वोल्केनिक रॉक्स हैं वो हिमालय की किस रेंज से मिलते हैं, तो वोल्केनिक रॉक्स, जो वोल्केनिक रॉक्स हैं वो हिमालय के किस रेंज में पाए जाते हैं, या इनका एविडेंस किस किस रेंज से मिलता है? जो वोल्केनिक वोल्केनिक रॉक्स ट्रांस हिमालय का, ट्रांस हिमालय में वोल्केनिक रॉक्स मिलते हैं। जो ट्रांस हिमालय जो है वो कौन से रॉक से बना है? वोल्केनिक रॉक्स और ग्रेनाइटिक रॉक्स। ग्रेनाइटिक रॉक्स। अभी तक देखा कि ट्रांस हिमालय है जिसका डिवीजन काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज में किया गया है। और ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय कौन सी प्लेट्स में है? तो ये यूरेशियन प्लेट में इनका फॉर्मेशन हुआ है और ये यूरेशियन प्लेट पर स्थित हैं। और हम लोगों ने देखा कि ट्रांस हिमालय है ये कौन, इसमें ट्रांस हिमालय रॉक्स कौन सी हैं? तो ये वोल्केनिक रॉक्स और ग्रेनाइटिक रॉक्स से ट्रांस हिमालय बना है। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं जो काराकोरम रेंज है। कौन सी रेंज? काराकोरम रेंज। जैसा कि हम लोग देखा था, जो काराकोरम रेंज है ये ट्रांस हिमालय की सबसे कौन सी नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, सबसे नॉर्थ में स्थित है। तो नॉर्थ में स्थित से ट्रांस हिमालय सबसे नॉर्थ में कौन सी रेंज स्थित है? तो काराकोरम रेंज ट्रांस हिमालय की सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है। इसे ही कहते हैं कृष्णगिरी रेंज। कृष्णगिरी
कृष्णगिरी रेंज किसे कहते हैं? कृष्णगिरी रेंज ट्रांस हिमालय कहते हैं, और ट्रांस हिमालय को ही बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहते हैं। हाई एशिया की बैकबोन, बैकबोन ऑफ हाई एशिया। तो ट्रांस हिमालय को कृष्णगिरी रेंज और बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहते हैं। सॉरी, काराकोरम को ही कृष्णगिरी रेंज और बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहते हैं। काराकोरम रेंज जो है वो ट्रांस हिमालय के सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है। यहीं काराकोरम रेंज की बात करें, ये काराकोरम रेंज है, इसकी जो हाईएस्ट पीक है, जो हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो काराकोरम रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट केटू। माउंट केटू काराकोरम रेंज की हाईएस्ट पीक होने के साथ साथ ये भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, माउंट केटू, जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। GW गॉडविन ऑस्ट, सॉरी GA होना चाहिए, गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। माउंट केटू जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, ये इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है और माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट केटू। और यहीं काराकोरम रेंज की बात करें तो इसी में अगर हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल इनको हटा दें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अगर इंक्लूड ना करें, क्योंकि नॉर्थ पोल क्या आर्कटिक, ये क्या है आर्कटिक, और साउथ पोल अंटार्कटिका, अंटार्कटिका जो कि फ्रिजिड जोन है, बर्फ़ से ढके हुए हैं, ग्लेशियर हैं, अगर इनको इंक्लूड ना करें तो काराकोरम रेंज में ही विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर स्थित है, जिसे सियाचिन ग्लेशियर कहते हैं। जो सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर ये लार्जेस्ट ग्लेशियर है वर्ल्ड का, अगर हम लोग आर्कटिक और अंटार्कटिका को इंक्लूड ना करें। ये कैसा ग्लेशियर है? लार्जेस्ट ग्लेशियर है। और सियाचिन ग्लेशियर को हम लोग पढ़ चुके हैं कि विश्व की वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटलफील्ड है, सबसे ऊंची युद्ध भूमि कौन सी है? सियाचिन ग्लेशियर है। और यहीं पे अगर हम लोग और ग्लेशियर्स की बात करें तो यहीं पर काराकोरम रेंज में और कौन कौन से ग्लेशियर्स हैं? जैसे यहाँ पे बाल्तोरा ग्लेशियर हो गया, बाइफो, BIAFO बाइफो, हिस्पर, हिस्पर एसेट्रा। तो बाल्टोरा, बाइफो, हिस्पर, सियाचिन, ये काराकोरम रेंज में ग्लेशियर्स हैं। और यहीं पर देखें काराकोरम रेंज में ही एक माउंटेन पड़ता है जिसे कहते हैं माउंट राकापोसी। माउंट राकापोसी ये जो माउंटेन है जो कि काराकोरम रेंज में है, इसकी जो स्लोप है और विश्व की सबसे ज़्यादा स्टीप जो इसकी स्लोप है, स्लोप मतलब ढलान, जो इसकी ढलान है ये विश्व की सबसे खड़ी ढलान है, स्टीपेस्ट स्लोप है, स्टीपेस्ट स्लोप माउंट राकापोसी, जो कि कहाँ है? काराकोरम रेंज में ही है। तो यहाँ पे देखें ट्रांस हिमालय, जिसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश रेंज में डिवाइड किया गया है। ट्रांस हिमालय जो है यूरेशियन प्लेट पर स्थित है, और ट्रांस हिमालय की बात करें तो ये ग्रेनाइटिक और वोल्केनिक रॉक से बना हुआ है। यहीं पर ट्रांस हिमालय की पहली रेंज काराकोरम रेंज की बात करें तो कृष्णगिरी और बैकबोन ऑफ हाई एशिया इसको अन्य नाम, इसके अन्य नाम है। और माउंट केटू की बात करें तो ये इस रेंज की हाईएस्ट पीक है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट केटू, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्लेशियर है अगर हम पोल्स को इससे बाहर रखें। यहाँ पर माउंट राकापोसी की बात करें तो माउंट राकापोसी जो स्लोप है ये मैक्सिमम स्टीपनेस वाली स्लोप है, सबसे खड़ी ढलान वाली जो ढाल है वो कौन सी? माउंट राकापोसी माउंटेन की है। और यहाँ काराकोरम में ही और ग्लेशियर्स की बात करें तो बाल्तोरा, बाइफो, हिस्पर, बाटूरा, चोगोलुंगमा एक्सेट्रा। तो ये हो गया काराकोरम रेंज। अब यहीं पर देखें लद्दाख रेंज। तो लद्दाख रेंज की बात करें तो लद्दाख रेंज काराकोरम के साउथ में है, हम लोग देख चुके हैं काराकोरम के साउथ में है लद्दाख, और जास्कर रेंज के नॉर्थ में है लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज की जो हाईएस्ट पीक है उसे कहते हैं सालतोरा कांगड़ी, सालतोरा, सालतोरो कांगड़ी, KANGRI। सालतोरो कांगड़ी जो है ये लद्दाख रेंज की हाईएस्ट पीक है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जो लद्दाख रेंज है यहीं पर भारत का सबसे डीपेस्ट जॉर्ज है, जो इंडिया का डीपेस्ट जॉर्ज, जिसको बंजी जॉर्ज कहते हैं, इंडिया का डीपेस्ट जॉर्ज जिसे बंजी जॉर्ज, बंजी जॉर्ज इंडिया का डीपेस्ट जॉर्ज है जो कि लद्दाख रेंज में है। और ये किस नदी द्वारा बनाया गया है? तो ये इंडस रिवर द्वारा बंजी जॉर्ज को बनाया गया है। और इसकी लद्दाख रेंज की हाईएस्ट पीक है सालतोरा कांगड़ी।
लद्दाख रेंज के साउथ में है जास्कर रेंज। जास्कर रेंज लद्दाख रेंज के साउथ में है और ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में है। जास्कर रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? कामेट। और यहीं हम लोगों ने जब हिमालय फॉर्मेशन पढ़ रहे थे तो देखा था कि जो जास्कर रेंज है इसे क्या कहते हैं? यही है तिथियन हिमालय। तिथियन हिमालय, हिमालय जो कि किससे बना है? मरीन सेडिमेंट से। तो जास्कर रेंज है ये मरीन सेडिमेंट से बना है, जो तेथीस सी थे उसके सेडिमेंट से ही बना है जास्कर रेंज। और यहीं पे कैलाश रेंज की बात करें, जो एक कैलाश रेंज है इसे ही तिब्बत में गैंगदीस रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंगदीस। तो इसे ही गैंगदीस रेंज कहते हैं तिब्बत में, और ये तिब्बत में ही स्थित है। और कैलाश रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? कैलाश रेंज। तो अब एक बार इसे रिकॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें ट्रांस हिमालय की कौन कौन सी रेंजेस? काराकोरम रेंज जो कि सबसे नॉर्थ में है, उसके बाद लद्दाख रेंज काराकोरम के साउथ में है, जास्कर रेंज जिसे तिथियन हिमालय कहते हैं ये लद्दाख रेंज के साउथ में है, और कैलाश रेंज जो कि तिब्बत में स्थित है जिसे ही गैंगदीस रेंज कहते हैं ये लद्दाख और जास्कर के ईस्ट में है। और ट्रांस हिमालय के ही साउथ में है ग्रेटर हिमालय जो कि एक कंटिन्यूस रेंज है। ग्रेटर हिमालय का साउथ में है मिडिल हिमालय जो कि एक कंटिन्यूस रेंज नहीं है, और मिडिल हिमालय के साउथ में है शिवालिक रेंज। तो आज हम लोगों ने ट्रांस हिमालय को पढ़ लिया है। तो नेक्स्ट क्लास में ग्रेटर हिमालय, मिडिल और शिवालिक हिमालय को भी कवर करेंगे। सो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।